तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भैया नीट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा भी सीयूईटी पे भी टारगेट कर रहे हैं कि यार कुछ नहीं हुआ तो हम सीयूईटी के बेसिस पे भी एक अच्छा सा कॉलेज देख सकते हैं। हाँ, तो वो सभी बायोलॉजी वाले कैंडिडेट, उनको भैया बायोलॉजी का पेपर देना है। क्या कैसे सिलेबस होने वाला है, क्या क्या पूछने वाले हैं, कौन सी बुक्स बेहतर होंगी और कौन से टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में हम पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो आखिर तक देखना है और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। इसके बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनर्स कोर्सेज जो हैं वो नॉन मेडिकल कोर्सेज जिनको हम कह सकते हैं, कुछ तो फार्मा के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, नर्सिंग के भी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे क्या करना है। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे। चलो बायोलॉजी, इसमें ही आप देखें कि यही सिलेबस है, अलग अलग टॉपिक्स जो दिए हैं, चाहे वो हम बायोलॉजी की बात कर लें, बायोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, तो ये सभी क्या है, यही होने वाले हैं। सब्जेक्ट कोड 304 है। ठीक है, इसके सिलेबस पे हम डिस्कस करें तो भाई क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 50 टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, जिसमें 40 आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। हर एक सही जवाब पे 5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत जवाब पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, ऑल टोटल मार्क्स जो हैं इस पेपर के 200 हैं, इसमें से ही आपके नंबर देखे जाएंगे कितने आपको मिल रहे हैं। ठीक है भाई, चले हम सबसे पहले बात कर लें यूनिट 1 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कभी ढंग से पढ़ाया नहीं गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाँ, तो इसमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन ही हमें देखना है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर देखनी है ऑर्गेनिजम्स की, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे स्पीसीज में सारी की सारी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सारे बाइनरी फिजन हो गया, है ना, स्पोरुलेशन हो गया, इसके अलावा बडिंग हो गया, गैम्यूल हो गए, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके लिए है, उसका रिप्रोडक्शन आएगा। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड उनके कैसे डेवलपमेंट होते हैं, मेल फीमेल, हाँ वो क्या बोलते हैं, गैमेटोप्लाज्म, पॉलिनेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं प्री पोस्ट वाले, वो हो गया। एंडोस्पर्म का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रायो क्या है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा स्पेशल मूड जो है उसको फ्रूट्स वगैरह में वो भी देखना होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको देखना पड़ेगा कैसे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है ना, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में, है ना, टेस्टिस के, ओवरी की, है ना। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको इस पर मेटोलॉजी, इसके अलावा हाँ ऑर्गेनेसिस, फिर सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसका फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है, जो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी, पढ़नी होगी, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। फिर भैया आपका आ जाएगा पार्चुरेशन, इसमें आप देखेंगे सोर्स के पूरे एलिमेंट्री आइडियाज़ जो रहेंगे, है ना, लैक्टेशन हो गया, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गई, वो सारी चीज़ें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो गलत है ना, एमटीपी हो गया। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एसटीडी जो है उनको, बर्थ कंट्रोल क्या कैसा है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, अदर टेक्नोलॉजीज़, जैसे आईवीएफ हो गया, आईयूआई हो गई, जीआईएफटी हो गई, इसके अलावा है ना जेडआईएफटी हो गई। सो वो सभी की सभी इनकी जनरल अवेयरनेस आपको याद रखनी होगी। सेकेंड अगर यूनिट की बात कर लें तो जो हमारा जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हमें हेरिडिटी पढ़नी है, वेरिएशन पढ़नी है, फिर जो स्टार्ट हो जाएगा मेंडलियन इनहेरिटेंस से लेके, फिर डेविएशन होगा कहाँ से, मेंडलिज्म से लेके धीरे धीरे बढ़ता जाएगा डोमिनेंस, है ना, को डोमिनेंस होगा।
फिर अलाइसिस हो जाएंगे, इनहेरिटेंस में ब्लड ग्रुप्स हो जाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना, क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, फिर उसके अलावा इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हो जाएगी, सारी चीज़ें, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होती है, वर्ड्स में कैसे होती है, हनीबीज में कैसे होती है, उनके क्या लिंकेज हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का क्या होते हैं ह्यूमंस में, कौन कौन से अलग हैं, चाहे डाउन सिंड्रोम की बात हो, टर्नल सिंड्रोम की बात हो, है ना, सारे सिंड्रोम्स आपको यहाँ पे देखने। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस की बात करें, सो यहाँ पे जो भी आपका सारा का सारा जेनेटिक्स मटेरियल हैं उसमें डीएनए कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें, उनके स्ट्रक्चर की बात करें, डीएनए आरएनए की, और पैकेजिंग कैसे होगी, उसके रेप्लिकेशन कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शंस क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, ट्रांसलेशन उनका, जीन वगैरह कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपकी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सभी चीज़ें। एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे स्टार्ट हुई बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, और उसके एविडेंसेस कैसे क्या हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के, है ना। फिर चाहे वो पैलेंटोलॉजिकल हो, इसके अलावा कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात कर लें, एम्ब्रियोलॉजी की बात कर लें, मोलिकुलर एविडेंसेस जो मिलेंगे वो हो जाएगा, है ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न सिंथेसिस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें, एवोल्यूशन के वेरिएशंस क्या क्या हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या हुआ, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड आपको पढ़नी होगी। तो ये सेकेंड चैप्टर आपका होगा, यूनिट होगा। थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। सो इसमें आपको हेल्थ और डिसीजेस के बारे में देखना है, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कौन कौन सी डिसीज जो है ह्यूमंस को फैलाते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, फिलैरिसिस हो गया, एक्रेसिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, निमोनिया हो गया, ये कॉमन कोल्ड जो चल रहा है, हेमियोविसिस हो गया, रिंगवॉर्म हो गए, इन सब के बेसिस पे कौन कौन से अलग अलग आपको क्या है डिसीजेस हो सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्यूनोलॉजी का, है ना, वैक्सीनेशन, कैंसर, HIV, एड्स वगैरह, इसके अलावा एडोलसेंस, ड्रग, अल्कोहल अब्यूज़, ये सारे के सारे टॉपिक आपको देखने होंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफर्टिलाइजेशन, बायोफोर्टिफिकेशन, एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, साथ ही साथ हाउस होल्ड प्रोसेसिंग होगी फूड की, है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके अलावा ट्रीटमेंट कैसे होता है, जनरेशन एनर्जी का कैसे करते हैं, और एजेंट्स और बायो फर्टिलाइज़र वगैरह भी इसमें आपको पढ़ने होंगे। तो ये थर्ड यूनिट आपका यहाँ हो जाएगा। फोर्थ यूनिट जो रहेगा वो आपका होगा बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल, उसकी प्रोसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे क्या, डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, एप्लीकेशन क्या है हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक एनिमल, बायोसेफ्टी इशू, बायोपायरेसी और पेटेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। फिफ्थ जो यूनिट है ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म, एनवायरनमेंट, इनके हैबिटेट, नीच वगैरह, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल अडाप्टेशन, साथ ही साथ यहाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म, साथ ही साथ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जो होंगे, जिसमें हमारे ग्रोथ, बर्थ रेट और साथ ही साथ डेथ रेट और एज डिस्ट्रीब्यूशन के क्राइटेरियाज आपको याद रखने होंगे। इकोसिस्टम की बात करें सो उनके क्या पैटर्न्स हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, जिसमें एनर्जी फ्लो की बात करें, पिरामिड्स की बात करें, जो हमारा फूड पिरामिड्स होते हैं या सारे बायोमास एनर्जी, है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात कर लें, साथ ही साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, ये सारी चीज़। फिर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, उनके कन्वर्सेशन की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी का, उनके भैया फिर क्या पैटर्न्स है बायोडाइवर्सिटी के, इम्पोर्टेंस क्या है, लॉस
क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हॉटस्पॉट हैं, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनको कैसे बोलेंगे, रेड डेटा बुक का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे इन सीटू एक्स सीटू जो, हाँ वो सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। इन्वायरमेंट इशू की बात करें तो भैया क्या क्या समस्याएं हैं, पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन की बात करें, उसके कंट्रोल की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात कर लें, इसके अलावा एग्रो केमिकल, इसके अलावा इफेक्ट उनके क्या है, सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, और कोई भी 3 केस स्टडी आ सकती हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी हो सकती हैं जो इन्वायरमेंटल इशू को क्या कर रही हैं, बताती हैं या उनको ख़त्म करने की ओर अग्रसर है, इस टाइप के। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है जो कि पूछा जाने वाला है। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है ताकि हम एक अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ यहाँ पे, तो एनालिसिस के तौर पे आपको बता दें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है ही, हाँ भाई और क्या, रिप्रोडक्शन के बिना कैसे काम चलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर पार्चुरेशन जो एलिमेंट्री आइडिया की बात है, लैक्टेशन की बात कर लें, जेनेटिक्स एवोल्यूशन की बात करें, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, फूड प्रोडक्शन, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, फूड प्रोडक्शन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग पे भी थोड़ा सा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशन, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम हो जाएगा, डाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, उसके कंजर्वेशन की बात कर लें, और फाइनली इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इन टॉपिक्स को कवर करना है और इनके बेसिस पे ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हम बात अगर बुक्स की कर लें यहाँ पे, तो बुक्स एक तो एनसीईआरटी हमें छोड़ना ही नहीं है, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट हम अगर देख रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी पे बेस्ड ही होने वाले हैं, सो आपको उसको तो बिल्कुल पकड़े रहना है। लेकिन एक्स्ट्रा के लिए आप क्या कर सकते हैं, ओसवाल पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी सीयूईटी की क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी वाली, जिसको आप देख सकते हैं ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए, पीवाईक्यूज हो जाएंगे, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स गेट कर पाएंगे। तो ये पूरी बात हो गई बायोलॉजी वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी 2025 में, क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है, किन बुक्स को प्रेफर करनी है, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अभी भी कुछ डाउट बच जाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी दोस्तों को शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.